नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर आप सभी छात्रों के लिए एक काफ़ी अच्छी भर्ती लेकर आया हूं, जिसमें कि जो 10th पास जो स्टूडेंट है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई है वो कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय डाक विभाग है उसके द्वारा ये भर्ती है वो निकाली गई है। इसमें जितने भी जो 10th पास स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई है वो कर पाएंगे। साथ ही में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसके लिए जो प्रोसेस है भर्ती के लिए वो किस तरीके से क्या रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे नोटिफिकेशन है स्क्रीन पर आप देख भी सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स, ठीक है। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि ये भर्ती है आपको हर साल देखने को मिलती है, यानी कि हर मतलब कि 7 से 8 महीने में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि बिना परीक्षा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम है एग्जाम आपको वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सीधी भर्ती रहेगी, परसेंटेज बेस आपकी जो भर्ती है वो रहने वाली है। जो 10 की परसेंटेज है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एलिजिबल है वो माना जाएगा। अब इस भर्ती के लिए फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्या क्या लगेंगे, साथ ही में फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, उसके बाद में कौन से स्टेट में कितने एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी पोस्ट आपकी रिजर्व है, वो सीटें भी आपको मैं क्लियर करूंगा। उसी के साथ में कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट रहेगी, सैलरी आपको कितनी देखने को मिलेगी, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, वैसे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बाकी चीजें मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियर भी कर रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर कि फोरम कब से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, इसमें जो फोरम है आपके वो 10 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। ये फोरम आपके 3 मार्च 2025 तक आपके फोरम है वो चलने वाले हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्लियरली। उसी के बाद में अगर आपको फोरम में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जैसे कि आपका डीओ भी गलत होता है या आपका नाम गलत वहाँ पर ऐड हो जाता है, एड्रेस आपका गलत होता है या आपके पेरेंट्स का नेम गलत हो जाता है, तो उसको करेक्शन कराने की डेट है वो आपकी 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 है वो रखा जाएगा। उसी के साथ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, जैसे पोस्ट रहेगी, एक तो बीपीएम रहने वाली है जिसको आप ब्रांच पोस्ट मास्टर आप बोल सकते हो। अब देखो इसमें काम क्या होता है, इसमें बिल्कुल सिंपल आपका काम रहता है। एक तो आपको मेल वगैरह सेंड करना होता है, उसी के बाद में जो आपकी पोस्ट वगैरह आती है, ठीक है, पोस्ट वगैरह आपको चेक करना होता है। ये नॉर्मल जो कार्य है वो आपको वहां पर करने होते हैं। उसी के साथ में जैसे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसमें जैसे इसके काफी ज्यादा डिवीजन है वो यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि स्क्रीन पर आपको सब कुछ तो क्लियरली हो रहा होगा। दूसरी पोस्ट आपकी रहती है एबीपीएम की, जो कि आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की रहती है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं क्लियर करूंगा सैलरी कितनी रहती है, किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 12,000 से लेकर 29,380 रुपए आपका रहेगा, और ये आपका रहने वाला है पर मंथ, ठीक है। पर मंथ आपको इतनी सैलरी है वो दी जाएगी। अब इसके लिए फोरम है वो कहाँ से भरना है, देखो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, इंडिया पोस्ट GDSO online.gov.in, ठीक है। सर्च करोगे डायरेक्ट आपके पास में इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जितने भी जो स्टेट है, जैसे कि यहाँ पर टोटल 23 स्टेट है, इनमें यहाँ पर जो सीटें हैं वो आपकी रखी जाएंगी। टोटल सीटें हैं वो आपको मैं क्लियर भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसी के बाद में जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल आपकी 21,000 है, ठीक है। कितनी पद रहने वाले हैं, जैसे काफी छात्रों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 21,413 टोटल पद इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें राजस्थान के स्टूडेंट ही नहीं, बाकी जितने भी स्टेट के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में एबीपीएम के लिए, यानी असिस्टेंट जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है या डाक सेवक है, उसके लिए जो सैलरी रहेगी आपकी 10,000 रुपए से लेकर 24,470 रुपए वो आपकी रहने वाली है। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, एज लिमिट इसमें मिनिमम आपकी 18 साल रहेगी, मैक्सिमम आपकी इसकी 40 ईयर रहेगी, ठीक है। यानी कि मतलब 39 ईयर है कि आप स्टूडेंट हो या उसी के बाद में आप 10th पास के हो तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। देखो इसमें जो प्रोसेस रहेगा बिल्कुल सिंपल रहेगा। आपको फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में आपको एक तरीके से जो फोरम है फोरम आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फोरम भरने के बाद में आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है। लिस्ट देखने के बाद में आपको लिस्ट में आपका नेम है वो आपको चेक करना है, और ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लास्ट 2 मंथ का टाइम लगता है, 2 मंथ में आपके फॉर्म भी भर जाते हैं, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग है वो भी दे दी जाती है। उसी के बाद में आपकी जो लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद में जो परसेंटेज रहेगी, जिसकी ज़्यादा जो परसेंटेज रहेगी उसको वहाँ पर एलिजिबल है वो माना जाता है। अब यहाँ पर जो कैटेगरी है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर आपको रिलैक्सन है, यानी कि जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सन है वो दिया गया है, जिसमें कि अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो 5 ईयर का रिलैक्सन आपको मिलेगा। उसी के बाद में अगर आप OBC जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेज में आते हो तो आपको 3 ईयर का
रिलैक्सन मिलेगा। उसके बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो नो रिलैक्सन, यहाँ पर कोई रिलैक्सन नहीं है ईडब्ल्यूएस में। उसी के बाद में अगर आप पीडब्ल्यूडी से आते हो यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि जो स्टूडेंट डिफेक्ट में रहते हैं उनको 10 ईयर की यहाँ पर एक तरीके से एज रिलैक्सन है वो मिलेगी। साथ ही में अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी में आते हो तो 13 ईयर की यहाँ पर एज रिलैक्सन है वो आपको मिलेगी। उसी के बाद में अगर आप SC ST से हो साथ में प्लस में आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी से हो तो आपको 15 ईयर की यहाँ पर एज रिलैक्सन है वो दी जाएगी। उसी के साथ में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने जैसे फर्स्ट में क्लियर कर दिया है कि जो 10th पास जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है कि 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर रखा है क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। उसी के बाद में अगर आप 10th पास स्टूडेंट हो, देखो आपको एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रखनी है। एक तो आप 10th पास स्टूडेंट आप होने चाहिए। उसी के बाद में जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए यानी कि आप जैसे बिहार से हो, ठीक है, तो बिहार की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान से हो तो आपको जो मारवाड़ी है वो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी हो रखी जाती है, यहाँ पर आपको साइकिल चलाना है। 10th स्टूडेंट हो तो आपको साइकिल चलाना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा, वहां पर जाकर भी आप देख ही पाओगे। ठीक है, उसी के बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अदर क्वालिफिकेशन में भी आप देख पाओगे। जैसे कि अदर क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि एक तो आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज है वो होनी चाहिए। उसी के बाद में नॉलेज ऑफ साइकिलिंग यानी साइकिलिंग आपकी मतलब कि आपको साइकिल चलाना है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है तो एक बार ये देख लेना। साथ में रिजर्वेशन है यानी कि जो चीजें हैं रिजर्वेशन भी है उसमें भी यहाँ पर कैटेगरी वाइज एक तरीके से जो सीटें हैं वो डिवाइड रहेंगी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म है वो इजीली भरना है। ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको क्लियर कर दी है। सीटों का अगर आपको देखना है और डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, आपकी मार्कशीट लगेगी, उसके बाद में आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपका लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप हो तो ये लगेगा, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपका ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ है यानी जन्म प्रमाण पत्र आपका लगेगा, साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। साथ में हॉस्पिटल हो गया, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हो गया, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ के सेंटर हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आपका कंपलसरी है वो रहने वाला है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए किस तरीके से आपको देखना है, ये सब कुछ आपको इस पीडीएफ के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। जो भी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। 10th पास भर्ती रहने वाली है, इसके लिए बिल्कुल आप सभी छात्र हैं वो अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ रहने वाला है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ पर ये भी क्लियर कर रखा है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले आपको ईमेल आईडी है वो वेरीफाइड करना पड़ेगा, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए यानी कि बोर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए 10th बोर्ड की, उसके बाद में फोटोग्राफ हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। उसके बाद में आपका पेमेंट होगा, पेमेंट आपके 100 रुपये लगते हैं। ठीक है, फॉर्म के, और इस तरीके से आप फॉर्म है वो इजीली भर पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका होने वाला है। उसी के बाद में जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट के बाद में आपको डीवी करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, आपको स्वयं को जाना पड़ेगा और वहां पर आपको ऑनलाइन मतलब कि आपके जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले जाने पड़ेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद में ही वहां पर आपका जो डीवी है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर करनी थी जो कि मैंने क्लियर कर दी है। साथ में फोटो ध्यान रखना कि 50 KB का आपका अपलोड होगा। ठीक है, मतलब 20 KB से अबव आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए उसके जो आपकी ठीक है जो भी एक तरीके से कैपेसिटी रहती है। उसी के बाद में जो चीजें थी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। साथ ही में यहाँ पर क्लियर भी कर रखा है कि किस स्टेट के आप अगर स्टूडेंट हो और आपको जो लोकल जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश से हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, उसी के बाद में अगर आप आसाम से हो तो आपको बंगाली, उसी के बाद में बोडो। ठीक है, और बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, उसी के बाद में गुजरात वगैरह, हरियाणा से हिंदी वगैरह, हिंदी ये आपकी रहने वाली है। जम्मू कश्मीर से अगर आप हो तो उर्दू प्लस आपको हिंदी है वो दोनों
आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कर्नाटका से हो तो आपको कन्नड़ है वो भाषा आपको आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर काम करोगे तो ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जहां से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो वहां से ही आपको अप्लाई है वो करना है, किसी दूसरे स्टेट से आपको अप्लाई नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो पोस्ट की डिटेल है वो इस तरीके से देखना है, जैसे यहाँ पर आपको बिहार के लिए देखना है तो बिहार पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। वहां पर जो बाकी जो उसके डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं वो खाली है। अभी तो ये ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और आप देख लेना डायरेक्ट यहाँ से, ये जैसे ओपन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पर जैसे गया जिला है, ठीक है, पटना है, जैसे पटना पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर सेलेक्ट डिवीजन का आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे ये देख सकते हो, ठीक है। जैसे गया का देख, जैसे पटना का देख लेते हैं, ठीक है। पटना पर क्लिक करके आपको व्यू पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे पोस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है, जितने भी यहाँ पर एक तरीके से ऑफिस नेम है, यानी कौन कौन सा ऑफिस है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा ऑफिस है, तो यहाँ पर सीटों का आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पर ये जरूरत है वो पड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट डेजिग्नेशन और कम्युनिटी यहाँ पर दे रखा है, नंबर ऑफ पोस्ट है वो दे रखा है। जैसे इस सेंटर पर एक पोस्ट है वो रहने वाली है, ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर आप पिन कोड है, पिन कोड लगाकर भी आप देख पाओगे यहाँ पर जो लैंग्वेज है हिंदी की जरूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।